तो क्या हाल है दर्शकों, मैं तुम्हारा भाई टैकिंग। वीडियो पे आए हो तो एंड तक जरूर देख के आना। तो चलो हम बात कर लेते हैं रवि किशन के बारे में। तो रवि किशन अपने वायरल मीम्स के ऊपर ये रिएक्शन दिए। यस, करेंटली सोशल मीडिया में उनके मल्टीपल वीडियोस को लेकर मीम्स बनाए जा रहे हैं। इसी सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ये कुछ अलग ही खेल चल रहा है, ये पागलपन है। सावन के मंथ में महादेव ने ब्लेसिंग्स अपना शावर कर दिया मेरे पे। किसी के साथ भी पहले इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे वो एक्टर हो या पॉलिटिशियन। आजकल तो लोग कुछ भी बोल देते हैं वायरल होने के लिए, एंड यहाँ पर मेरा मौन व्रत भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। उनके लिए बेस्ट पार्ट है कि ये सब कुछ ऑर्गेनिकली हुआ, कुछ भी प्लान्ड नहीं था। एंड उन्होंने ये सारे मीम्स का क्रेडिट दिया जेनजी को। ही सेड कि पहले मेरे को कोई डिस्कवर ही नहीं किया था, नाउ दे वांट टू सी मोर एंड मोर ऑफ मी। जेनजी ने मुझे अपने जैसा एक्सेप्ट कर लिया। मैं उन्हें थैंक करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू सैल्यूट देयर क्रिएटिविटी। आउट ऑफ लव वो मुझे लॉर्ड रवि, गॉड रवि, टुडेज ओशो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये लोगों का प्यार है, वो मेरे इम्परफेक्शंस के साथ कनेक्ट किए, जिससे कि उनको फील होता है कि आई एम वन ऑफ देम। क्योंकि सब लोग गलती करते हैं, इट्स वेरी नेचुरल। मैं दिल से बोलता हूँ और मेरी सच्चाई लोगों को पसंद आ रही है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिया बेनीवाल एंड मिलिंद गाबा के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल की सिस्टर प्रिया बेनीवाल एंड मिलिंद गाबा का डिवोर्स रूमर क्यों फैल रहा है? वेल गाइस, कुछ दिनों से ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर दिया। एंड यस, मैंने भी जाकर चेक किया तो प्रिया बेनीवाल मिलिंद गाबा को फॉलो नहीं कर रही है एंड वाइस वर्सा, वो भी उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद रूमर स्टार्ट होने लगा कि क्या इन दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में। तो क्या एक बार फिर से प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया बाय द पुलिस? वेल, ये टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि झारखंड प्रोटेस्ट के बाद 3 जेपीएससी मेंबर्स रिजाइन कर दिए, दे क्विट देयर जॉब। एंड झारखंड के गवर्नर ने उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया। एंड आज एज प्लान थाउजेंड्स ऑफ लोग झारखंड विधानसभा मार्च के इन रांची ओवर पेपर लीक्स। आप विजुअल्स देख सकते हो यार, हजारों लोग वहाँ पर पहुंचे थे विधानसभा घेराव डे में। स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो भी वहाँ पर थे, जो कि हंगर स्ट्राइक पे है करंटली। नाउ इनिशियली पुलिस वाटर कैनन्स के साथ क्राउड को डिस्पर्स करने की कोशिश किए, बट दैट फेल्ड। जिसके बाद लाठी चार्ज के रिपोर्ट्स आने लगे कि पुलिस वाले लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिए थे। बट यार, टॉकिंग अबाउट झारखंड प्रोटेस्ट, तो क्या अलख पांडे भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने वाले? वेल गाइस, करेंटली वो आसाम में सेवा कर रहे हैं लोगों का अमिड्स द फ्लड सिचुएशन। तो झारखंड स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप लोग सुन सकते हो। झारखंड प्रोटेस्ट में जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे झारखंड प्रोटेस्ट में। यहाँ से असम से देखिए, जैसे देखिए जाने का मन तो नहीं हो रहा। असम से एक हफ्ता से असम में हूँ और यहाँ से निकलूंगा तो झारखंड पहुंचूंगा। आपके माध्यम से झारखंड की सरकार से बोलूंगा, अगर बच्चों के बारे में आप सोचते हैं तो उनकी आवाज जरूर सुनिए, उनकी डिमांड सुनिए। आप ही के राज्य के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे, और मुझे उम्मीद है कि झारखंड सरकार, झारखंड के सीएम इनकी बात सुनेंगे। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी की सीईओ के शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो एक कंपनी की सीईओ पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बोल रही थी कि मैं तुम्हें चाटा मार दूंगी। यस, आई थ्राइव की फाउंडर का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। आप लोग एक छोटा सा क्लिप देख लो। Slap all of these old men who think it is within their entitled right to suppress women's anger, suppress children's anger. You think that Gali is dirty? You look at the roads in this country that you're supposed to lead. Why can't you clean that shit up, man? Like, why can't you see the dirt there? Minds only are so dirty now. Yeah, and I think finally someone's calling you the true word that you deserve, and that's why it's triggering you so much that you, as the PM of a country, are sitting and making reels saying you're forgiving. One forgiving slap I'll give you if I meet you. You old men who should not be there. Get out of my country, get out of those roles that you're in, get out, and it's time the younger ones took up the mantle. ऑब्वियसली इसके बाद आउटरीच स्टार्ट हो गया यार, उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिला, खाली उन्हें नहीं उनके ब्रांड को भी, जिसके बाद वो तो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर ही दिया है एंड लोग ये वीडियो का पार्ट 2 डिमांड कर रहे हैं कि वो अपोलोजाइज कब करेगी। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीति जिंटा एंड आमिर खान के बारे में। तो क्या प्रीति जिंटा ने आमिर खान को इग्नोर कर दिया? वेल, प्रमोशनल इवेंट्स के दौरान प्रीति जिंटा का ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वो काइंड ऑफ इन अ रश रहती है एंड साइड में आमिर खान उनके रहते हैं, पैप्स उनको बोलते भी है वहाँ पर आमिर है, बट स्टिल वो रश करके चले जाती है इवेंट की तरफ। तो एक पैप पेज ने इस वीडियो को पोस्ट किया था कि क्या आमिर को वो इग्नोर कर रही है। तो इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने कमेंट किया, ऐसा टाइप का क्लिकबेट कंटेंट इज नॉट कूल। मैं आमिर को नहीं देख पाई थी क्योंकि आई वाज इन अ रश, मेरे को कुछ शूट करना था अंदर जाके एंड फिर मेरे को जल्दी से फ्लाइट भी पकड़ना था बटवारा 1947 प्रमोशंस के लिए। नेक्स्ट टाइम प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आप लोग के लिए रुकूंगी पिक्चर्स लेने के लिए इफ योर इंटेंट इज टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। आमिर के लिए मेरा बहुत ज्यादा प्यार एंड रिस्पेक्ट है, दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कियारा आडवाणी के बारे में। तो एक्टर यश एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी के बोल्ड सीन्स इन टॉक्सिक को डिफेंड किए। यस, उनके बोल्ड सीन्स को लेकर काफी ट्रोलिंग उन्हें फेस करना पड़ रहा है कि वो शादीशुदा औरत होकर ऐसे सीन्स क्यों कर रही है। तो सबसे पहले यश उन्हें डिफेंड करते हुए टॉक्सिक के एक इवेंट के दौरान कहते हैं कि आपको जिस चीज से
करना पड़ रहा है एज एन एक्टर, अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में केयर मत करो। आप जिस चीज पर बिलीव करते हो उस पर करो एंड लोग खुद सेलिब्रेट करेंगे। पीपल विल अप्रिशिएट यू। इट्स जस्ट दैट हम लोग शायद से टाइम से थोड़ा अहेड है। ऑन टॉप ऑफ दैट उनके हस्बैंड सिद्धार्थ मल्होत्रा भी उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हुए स्टोरी में लिखे, द एफर्ट, द ग्राइंड, द पैशन, इट्स ऑल गोइंग टू शो ऑन द बिग स्क्रीन। ये तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट वर्क होगा कियारा। एंड ऑल्सो मैं गीतू मोहनदास एंड यश के मैजिक को देखने के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ। बेस्ट विशेस टू टॉक्सिक टीम। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक्ट्रेस के शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो एक्ट्रेस निकिता रावल को एक फैन आकर किस कर दी सबके सामने। यस, जैसा कि आप ये क्लिप में देख सकते हो, पहले एक फैन अप्रोच करके उनके साथ सेल्फी लेती है एंड आफ्टर दैट वो सबसे पहले उनके चीक में किस करती है। तब तक फिर भी चलो ठीक है, बट आफ्टर दैट उन्होंने सारे लाइंस क्रॉस कर दिया। वो उनके लिप्स में किस करना स्टार्ट कर देती है। निकिता उनको पुश बैक कर रही होती है बट स्टिल शी डजंट मूव। इवेंचुअली शी स्टॉप्स दिस एंड आप उनका एक्सप्रेशंस देख सकते हो। शी वाज शेल शॉक्ड। भाई ये मेरे साथ ये क्या हो गया है यार, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आए कि ये चीज वो फीमेल फैन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये कोई जोक वाला मैटर है ही नहीं, प्लीज मजाक मस्ती मत करो। बट कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि शायद से ये स्क्रिप्टेड हो सकता है, इट माइट बी अ पब्लिसिटी स्टंट। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं गोविंदा एंड सुनीता आहूजा के बारे में। तो क्या गोविंदा चीटिंग एलिगेशंस को एक्सेप्ट किए? वेल आप लोगों को पता ही होगा उनकी वाइफ सुनीता आहूजा उनको कॉन्स्टेंटली शोज में जाकर रोस्ट करते रहती है, चीटिंग के एलिगेशंस लगाते रहती है। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा उनके बारे में कहते हैं कि दूरी बनाने के लिए तोहमत लगाना जरूरी है क्या? कामयाबी के लिए अपनों की बुराई जरूरी है क्या? समटाइम्स ये इजियर पाथ होता है बट इट शुड बी डन टैक्टफुली। सुनीता मेरे को 4 बार प्रेज करती है बिफोर इंसल्टिंग मी, मेरे को उसमें ज्यादा प्यार दिखता है। बट अगर चीटिंग वाले टॉपिक की बात कर लिया जाए तो जिन हीरोइन एक्ट्रेसेस के साथ वो काम करते थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि हीरोइन के साथ जो मैं एक संबंध बनाऊंगा वो एक प्रेम का ही संबंध बनाऊंगा। टिल द एज ऑफ 34 मैं बहुत ज्यादा शरीफ था एंड इवन आई फील एम्बैरेस्ड माई सेल्फ कि मैं इतना ज्यादा शरीफ क्यों था। आप मिठाई की दुकान में रहकर आप खुद भूखे निकले तो क्या दुखद चीज है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक्टर के बहुत अच्छे स्टेप के बारे में। तो ये एक्टर हर 2 YouTube व्यूज में 1 रुपए डोनेट कर रहे हैं टू अ गुड कॉज। यस, आलम खान को शायद से आपने सैयारा मूवी में देखा होगा। उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम में अनाउंस किया कि वो एक शॉर्ट मूवी लाए हैं वार्ड बॉय के लाइफ पर। उन्होंने अपने YouTube चैनल में ये शॉर्ट फिल्म को अपलोड किया एंड फॉर एवरी 2 व्यूज वो 1 रुपए डोनेट करने वाले हॉस्पिटल को। तो वो रिक्वेस्ट किए सबसे कि इसको शेयर करो, देखो कंटेंट को एंड मैं डोनेशंस करूंगा। अगर 1 मिलियन व्यूज हो जाता है तो 5 लाख रुपए डोनेशंस होगा। इफ यू वांट टू वॉच इट आप जाकर देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो क्या आशीष चंचलानी का शादी फाइनली हो गया? वेल गाइस, एक फैन ने उनका एंड एक्ट्रेस सीडी सिंह का ये वाला शादी वीडियो बनाया जहाँ पर आप लोग देख सकते हो खाली वही नहीं और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स एक्टर्स का स्पेशल अपीयरेंसेस था। कोई खाना सर्व कर रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, पता नहीं क्या क्या भयंकर एआई वीडियो उन्होंने बनाया है। तो इस पर रिएक्ट करते हुए आशीष इसको अपने स्टोरी में शेयर करके लिखते हैं, अरे सालो कैरी मिनाटी एंड मिस्टर बीस्ट हर्ष पूरब से लंबा। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। तो एक 16 साल का बच्चा अपने घर से भागकर तारक मेहता के सेट्स में चला गया क्योंकि उसे एक एक्टर बनना था। यस, 900 किलोमीटर दूर ये भाग गया था अपने घर से एंड ही वाज फाउंड इन गोरेगांव फिल्म सिटी। अकेले वहाँ पर वो घूम रहा था तो पुलिस वाले उसको स्टेशन में लाए फॉर क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग के दौरान बॉय ने रिवील किया कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ एंड मैं मुंबई इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में एक्टिंग करना है। ऑब्वियसली उसके बाद उनके पेरेंट्स को रीच आउट किया गया बट तारक मेहता शो के प्रोड्यूसर ने भी स्टेटमेंट दिया बाकी लोगों को कि बड़े सपने देखना बहुत अच्छा बात है, आप अपने पैशन को फॉलो भी करो बट ऑलवेज रिमेंबर कि एक जर्नी होता है उसका एंड इट इज एज इम्पोर्टेंट एज द ड्रीम इटसेल्फ। आपका एजुकेशन, सेफ्टी, ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स, ये सब कुछ नंबर 1 प्रायोरिटी में आना चाहिए। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं रोनाल्डो के बारे में। तो रोनाल्डो couldn't believe कि उनके फैंस ये रूमर पर भरोसा कर लिए। बेसिकली एक रूमर फैल गया था कि एक कैथेड्रल के बाहर जॉर्जिना एंड रोनाल्डो का शादी होने वाला है इस डेट और इस टाइम पे। तो 2000 से भी ज्यादा रोनाल्डो फैंस जर्सी वगैरह पहनकर तैयार होकर वहाँ पर पहुंच गए एंड थिंग्स गॉट इवन मोर कंफ्यूजिंग जब वहाँ पर एक एक्चुअल कपल का वेडिंग हो रहा था एंड जो ब्राइड थी वो रोल्स रॉयस से स्टेप आउट कर रही थी। तो लोग और भी ज्यादा अज्यूम करने लगे कि भाई जॉर्जिना ही रोल्स रॉयस से स्टेप आउट कर रही होगी। बट गेस व्हाट, इवेंचुअली लोगों को बताया गया कि भाई रोनाल्डो और जॉर्जिना नहीं है, यहाँ पर कोई और कपल का शादी हो रहा है। इट वाज अ रूमर। तो इस पर रिएक्ट करते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रील के नीचे बस ये लाफिंग इमोजीज कमेंट किए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो क्या फ्लिपकार्ट के एक कस्टमर ने उनके चिंदी चोरी को एक्सपोज कर दिया? वेल कॉन्टेक्स्ट के लिए आप वीडियो देख लो, उसके बाद मैं लोगों का रिएक्शंस दिखाऊंगा। फिर तुम कहोगे कि फ्लिपकार्ट को मैं बदनाम कर रहा हूँ।
₹70 के लिए दोगलापंती कर रहा है फ्लिपकार्ट। ₹70 के लिए भाई। मैंने 4 अगस्त को ऑर्डर किया था 2.5 किलो पीनट बटर, वो भी 798 रुपीज का। आज उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया 870 कर दिया। तो पिछले 5 दिनों से रोज आउट फॉर डिलीवरी हो रहा है और रोज वापस से अनएक्सपेक्टेड एरर आ जा रहा है भाई। वो इसलिए डिलीवर नहीं कर रहे ताकि मैं अपने करंट ऑर्डर को कैंसिल करूं और उसके बाद में नया ऑर्डर करूं। भाई ये दोगलापंती साफ साफ दिख रही है मुझे फ्लिपकार्ट की। मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं हूं ये सब झेलने वाला। आप जैसे लोग बहुत होंगे जिनके साथ में कांड हुआ होगा फ्लिपकार्ट के तरफ। तो इसके नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं फोटोज भी डालकर कि भाई उनके ऑर्डर के साथ भी सेम चीज हो रहा है, सेम प्रॉब्लम मैं अपने शूज ऑर्डर के साथ फेस किया हूं एंड स्टफ लाइक दिस। सब लोग यही कमेंट कर रहे हैं। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक GTA 6 फैन के हम्बल रिक्वेस्ट के बारे में। तो एक GTA 6 फैन जिनका सीरियस हेल्थ कंडीशन चल रहा है, उन्होंने कहा कि मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं एक बार गेम खेल लूं। यस, ये फैन ने एक वीडियो पोस्ट किया था विद द कैप्शन आई जस्ट वांट टू प्ले GTA 6 एंड वो बता रहे होते हैं अपने बारे में कि कैसे उनका लंग ट्रांसप्लांट होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस सर्जरी। वो बहुत स्ट्रांग है बट कुछ भी हो सकता है ये सर्जरी में। उनका बस एक ही विश है कि मैं इतना लंबा जी लूं कि मैं GTA 6 एटलीस्ट एक बार खेल लूं। फैंस रॉकस्टार गेम्स को टैग करके बोल रहे हैं कि भाई इनको अर्ली एक्सेस दे दो, थोड़ा सा वो खेल लेंगे। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं PVR सिनेमास के बारे में। तो एक वुमन का ट्वीट वायरल जा रहा है जहां पर वो PVR सिनेमास को कॉल आउट करके बताई कि जैसे वहां पर वो अपना एंट्री ले रही थी, शी हैज टाइप 1 डायबिटीज एंड जब वो अपना इमरजेंसी किट लेकर एंटर कर रही थी, मैनेजर उनको मना कर दिया। इनफैक्ट उनको ये तक बोल दिया गया रूडली, अगर आपका ये कंडीशन है तो मूवी देखने क्यों आ रही हो आप, हम आपको ये इमरजेंसी किट नहीं ले जाने देंगे। उन्होंने PVR सिनेमास को कॉल आउट करते हुए कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, आपके स्टाफ को अर्जेंट ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस जरूरत है। जिसके नीचे रिएक्ट करते हुए PVR सिनेमास कहते हैं नमस्कार, वी आर ट्रूली सॉरी फॉर दिस, वी अंडरस्टैंड कि टाइप 1 डायबिटीज किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल, सिनेमा लोकेशन, हम लोग फर्दर स्टेप्स लेना चाहते हैं। उन्होंने सब इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर दिया बट फॉलो अप में उन्होंने बताया आवर्स लेटर कि 24 घंटा हो गया, अभी तक आपकी टीम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, मैंने मल्टीपल ईमेल्स भी भेज दिया है, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक जीरो सिविक सेंस मोमेंट के बारे में। तो दिल्ली से एक बाइकर का ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो बाइक चलाते चलाते लिटरली रोड में गार्बेज गिराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पूरा रास्ता में खाली कचरा वो फैला रहे हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो हेलमेट भी नहीं पहने, इतने सारे वायलेशंस कर रहे हैं। तो जैसे ये ट्वीट वायरल हुआ, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तक पहुंचा, उन्होंने नीचे रिस्पॉन्ड किया, थैंक यू फॉर दिस, हम लोग ने एरिया ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया एंड वो लोग नेसेसरी एक्शन ले रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इंडियन मैन इन कनाडा के इमोशनल स्टोरी के बारे में। तो एक इंडियन मैन जब कनाडा में खुद का बिजनेस सेटअप किए थे, उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा था, वो रोने लगे थे एंड ये इमोशनल स्टोरी सुनकर लोग उनके सपोर्ट में आ गए। पहले आप कॉन्टेक्स्ट के लिए वीडियो देख लो। मैं रहता हूँ पिछले 5 सालों से, इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था इंडिया से +2 करके। 5 साल में इतनी मेहनत करके यहाँ की PR ली मैंने। अभी 1 ही महीना पहले अपनी जॉब मैंने क्विट कर दी और कनाडा में अपना सैलून डाला। अब मुझे नहीं पता भाई किसी को क्या मिर्च लड़ी है या कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं। भाई मेरी आज के दिन ना 4.8 से रेटिंग गिर के 3.6 हो गई है। जो मेरा जमा पूंजी थी, सेविंग्स में जितने पैसे थे, मैंने सारे सैलून में लगाए और पता नहीं किस गोरे को क्या मची। I really wanna cry right now. ये भी बीत जाएगा, ये भी बुरा समय, ये बीत जाएगा। गोरे लोग फेक आईडी बना के 1 स्टार के गूगल रिव्यू डाली जा रहे, रुक नहीं। इस पॉइंट पे लगा मुझे अपने देसी भाइयों से हेल्प मांगनी चाहिए। So yeah, as of now अगर आप ये बार्बर शॉप को सर्च करते हो तो गूगल में इसका रिव्यूज आ रहा है 4.7 स्टार्स एंड उन्होंने नीचे अपडेट देते हुए कमेंट में कहा कि भाई गूगल ने सारे वो फेक रिव्यूज को हटा दिया। ये तब किया जाता है जब फेक प्रोफाइल्स की तरफ से बहुत ज्यादा रिव्यूज दिया जाता है इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इसलिए मेरा रेटिंग वापस 4.8 स्टार्स में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। ये सिर्फ आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो गाइस वीडियो के एंड तक आए हो तो एक लाइक नहीं तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।